जैसलमेर के सम पंचायत समिति के फूलिया गांव के ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में 135 बच्चे हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक ही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। इसाटोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर हुए लाठीबाटा जंग में कई लोगों को चोटें आई हैं। एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। झगड़ा 400 बीघा वन भूमि पर भील और किराड़ समाज के लोगों में अतिक्रमण को लेकर हुआ। सूचना मिलने पर केलवाड़ा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा किए गए जिला नवाचार सशक्त खेरथल तिजारा अभियान के प्रथम चरण में हुए सर्वे में चिन्हित किए गए दिव्यांगों को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुंडावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 75 दिव्यांग जनों का 40% से अधिक विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं 37 दिव्यांग जनों को रेफर किया गया। कैंप 20 जुलाई तक जारी रहेगा। झुंझुनू के मंडावा थाना क्षेत्र के किसारी बस स्टैंड पर 2 कारों की भिड़ंत में घायल हुए मंडावा थाने के हेड कांस्टेबल विनोद खींची की मृत्यु हो गई। माजरा नीमराना में पुलिस सम्मान से अंत्येष्टि होगी। दरअसल 11 जुलाई को मंडावा थाने का स्टाफ एक महिला के 164 के बयान कराने बलेनो से नवलगढ़ जा रहा था। किसारी स्टैंड के नजदीक चढ़ाई पर कार के सामने से आ रही बोलेरो से टक्कर हो गई। हादसे में हेड कांस्टेबल विनोद खींची और कांस्टेबल पूनम घायल हो गए। इन्हें झुंझुनू रेफर किया गया। इलाज के दौरान बुधवार को विनोद खींची की मौत हो गई। झुंझुनू में परिवहन विभाग ने प्रदेश से बाहर की पुरानी गाड़ियों में टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पुराने वाहनों के नामांतरण पर टैक्स बढ़ोतरी का स्थायी व्यापारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को बाहर से गाड़ी लाकर परिवहन विभाग में नामांकन करवाते हैं, लेकिन जहां पहले 20 से 25 हजार रुपए लगते थे, वहां अब 4 गुना टैक्स बढ़ने से आम आदमी पर टैक्स का भार बढ़ जाएगा। भी अपने राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा टैक्स है, पर फिर भी इन्होंने असाइनमेंट किया इसके ऊपर। जो कल तक 25,000 लगते थे, आज वहाँ 95-97 हजार की रसीद तक कट रही है। गरीब आदमी की चॉइस थी कि वो पुरानी गाड़ी ले और बाहर से आए सस्ती आए, पर उन्होंने सारे सप्लाई उनके खराब कर दिए। पूरे बढ़त की भी कोई सीमा होती है, इन्होंने 4 गुना 5 गुना तक बढ़ा दिया टैक्स को। इस संबंध में अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, और हम परिवहन विभाग को भी भेज रहे हैं अपना ज्ञापन। देखते हैं अगर इस बारे में हमारी अगर कार्रवाई सुनाई नहीं होती है तो 15 दिन। बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र तक के कुछ आदिवासी समुदाय के लोग लगातार भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को इसी मांग को लेकर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर 4 राज्यों के 49 जिलों के करीब 25,000 से अधिक आदिवासी परिवारों की ओर से सांस्कृतिक महारैली में शामिल होंगे। इसी को लेकर सुबह से दोपहर तक लोगों का आना शुरू हो गया। तो वहीं आदिवासी परिवार के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश डामोर ने बताया कि आजादी के पूर्व से आदिवासी परिवार अलग से भील प्रदेश की मांग कर रहा है। आपने किसानों को बैलों के द्वारा अपने खेतों में कुल्फा चलाकर फसल की निराई गुड़ाई करते हुए देखा होगा, लेकिन झोर गांव में इसका उलट एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक किसान कड़ी मेहनत करते हुए बैलों के अभाव में खुद बैल की जगह कुल्फा चलाकर इन दिनों मक्का की फसल निराई गुड़ाई कर रहा है। डालचंद भील ने बताया कि उसके पास खेती करने के लिए बैल की व्यवस्था नहीं है और उसने अपने पड़ोसी के 2 बीघा के खेत में मक्का की फसल बोई थी, जिसमें घास फूस अधिक उग गई थी। इसको साफ करने के लिए किसान इस कुल्फे के सहारे अपने खेत में फसल की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। पुलिस ने कोटकासिम थाना क्षेत्र में बीबी रानी में संचालित पीजी कॉलेज में 22 फरवरी को चोरी हुई 40 बैटरियों के मामले में खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटकासिम थानाधिकारी नंदलाल सिंह जांगीर ने बताया कि
बीबी रानी में स्थित पीजी कॉलेज में सहायक कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने 22 फरवरी को मामला दर्ज कराया था। मेड़ता रोड में मुस्लिम समुदाय की ओर से हजरत इमाम हुसैन और हसन की शहादत के मौके पर मुहर्रम पर ताजिया निकाला गया। पुलिस सुरक्षा के बीच ताजिया निकाला गया, जहां ताजिया को रेलवे स्टेशन के पास कब्रिस्तान स्थित करबला के मैदान में सुपुर्द ए खाक किया गया। ताजिया का जुलूस शहर के सुभाष नगर, नागौर रोड, स्टेट बैंक वाली गली, सदर बाजार, बस स्टैंड और मेड़ता सिटी सड़क मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन के पास कब्रिस्तान स्थित करबला पहुंचा, जहां पर ताजियों को सुपुर्द ए खाक किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा किए गए जिला नवाचार सशक्त खैरथल तिजारा अभियान के प्रथम चरण में हुए सर्वे में चिन्हित किए गए दिव्यांगों को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जहां इस सिलसिले में मुंडावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 75 दिव्यांगजनों का 40% से अधिक विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किए गए और 37 दिव्यांगजनों को रेफर किया गया। कैंप 20 जुलाई तक जारी रहेगा। नोडल अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 6 सदस्य टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ बास में दिव्यांगजनों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किए। पुलिस ने कोट कासिम थाना क्षेत्र के बीबी रानी में संचालित पीजी कॉलेज से 22 फरवरी को चोरी हुई 40 बैटरियों के मामले में खुलासा किया है। इस मामले में उसने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। कोट कासिम थानाधिकारी नंदलाल सिंह जांघिर ने बताया कि बीबी रानी में स्थित पीजी कॉलेज के सहायक कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने 22 फरवरी को मामला दर्ज करवाया था, जहां कोट कासिम पुलिस ने बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तिजारा के बेरला के रहने वाले इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से कुछ बैटरियां भी बरामद की गई है। आपने किसानों को बैलों द्वारा अपने खेत में कुल्फा चलाकर फसल की निराई गुड़ाई करते हुए देखा होगा, लेकिन झोर गांव में इसका उलट एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक किसान कड़ी मेहनत करते हुए बैलों के अभाव में खुद बैल की जगह कुल्फा चलाकर इन दिनों मक्का की फसल निराई गुड़ाई कर रहा है। डालचंद भील ने बताया कि उसके पास खेती करने के लिए बैल की व्यवस्था नहीं है और उसने अपने पड़ोसी के 2 बीघा के खेत में मक्का की फसल बोई थी, जिसमें घास फूस अधिक उगाई है। इसको साफ करने के लिए किसान इस कुल्फे के सहारे अपने खेत में फसल की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। सरकार हाथ है जो हमारे के लिए कि बलद कोई नहीं, ये खेती के लिए हाथ को कल्पल है जो फेरिया टीम में फेरे मक्की में फेरिया चारों गुण सारो गणो जी ने फेरिया कई नाम डालचन सब नाम जोर कतरा बीघा में करे सब और 2 पुणा तो बीघा कतरा जना लाग गया घना तो इदान में 4 लाख। रैनी क्षेत्र के कीलपुर खेड़ा स्थित बांध में डूबने से एक युवक की गुरुवार को देर रात मौत हो गई, जिसकी सूचना सिविल डिफेंस और रैनी पुलिस को दी गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और रैनी पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बाहर निकाला। चंद्र प्रकाश कहार ने बताया कि उनका शुरू से ही सिंघाड़े का काम है, जो कि मदन मोहन बांध में सिंघाड़े के बेल लगा रहा था, जिस दौरान वह डूब गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मेरे ताऊजी का लड़का था मदन मोहन, वो आया था सिंघाड़े की बेल लगवाने के लिए। क्या हम 50, 60, 70 साल से बाप दादाओं के समय से उससे सिंघाड़े करते आ रहे हैं। अभी उस समय कोई था नहीं, वो आया था तो वो साहब इतना समझदार नहीं था, तैरना नहीं जानता था। तो सिंघाड़े की बेल लेके लगाने गए तो गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी में जाने के बाद में वो वहीं फंस गया और उसको निकालने वाला कोई था नहीं। बाद में डूब गया और जब मदद करी गाँव वाले जब भगे, जब